क्या आपने इस बात को नोटिस किया है कि हम बैठ के बता रहे होते हैं कि हमें मार्स पर पानी नहीं मिला, सन के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इवन दो हम गए नहीं है सन पर, अभी तक नहीं पहुंच पाए। दूर दूर की गैलेक्सीज में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं और ये जो नेबुलाज हैं, व्हाट इज प्रेजेंट देयर, हाउ डू वी नो दिस, हमें ये कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करके। भाई किस चीज़ को स्टडी करके पता चलता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है, हम इसको स्टडी करके इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और एटॉमिक फिजिक्स का क्या लिंक है इससे। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक्स यानी एटम किससे मुश्तमिल है, कैसे बना है, तो उसकी फिजिक्स को समझेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर क्या लॉज गवर्न हो रहे हैं, किस तरीके से प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या। तो जल्दी से भाई कापियाँ निकालो और जो है ना हेडिंग लगा दो। हम जो है पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। भाई नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, अपने नोट्स सबसे प्यारे नोट्स होते हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो लेक्चर जो है ना सर के 1100 फीट ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है आपका जो एटम है ना वो बना होता है प्रोटॉन का। मैं हाइड्रोजन कंसिडर कर रहा हूँ, सिंपल हाइड्रोजन एटम। क्या भाई? सिंपल हाइड्रोजन एटम में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, कौन सा एटम मैं ले रहा हूँ? सिंपल हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमारा ओल्ड मॉडल होता है जो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थोड़ी है कि बॉल है कि घूम रही हो। इलेक्ट्रॉन तो रियलिटी के अंदर एक पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब उसकी ड्यूअल नेचर है। तो ये घूम थोड़ी रहा होगा ना, ये पार्टिकल है ये तो वेव है। तो भाई ये किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा? अगर आपने देखी है, अगर आपने कभी पत्थर मारा है तालाब के अंदर यहाँ पर, तो जो वेव्स होती है ना वो स्प्रेडेड आउट होती है। ये जो वेव है ये स्प्रेडेड है, फैली हुई है। तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर भी एज ए वेव होता है और एज ए पार्टिकल भी होता है। तो उसका जो वेविकल जो है ना फैली हुई होगी, किसी एक सर्टेनली एक पोजीशन पे घूम नहीं रही होती। आपका वेव इस जगह पर है, दिस इज स्प्रेडेड आउट। इसी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो स्प्रेड आउट होता है, स्प्रेड आउट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ भाई? अराउंड द न्यूक्लियस आपका स्प्रेड आउट होता है। तो दिस इज द रॉन्ग थिंग अगर कहें कि ये इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे हर जगह पे स्प्रेड आउट होता है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये स्प्रेड आउट कहाँ पर पाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ पाई जाएगी, किस जगह पे मैक्सिमम हमें मिलेगा, उसको हम निकालते हैं क्वांटम नंबर से, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ज़रूर पढ़े हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स जगह पे नहीं होता, इट इज़ अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो पूरा रीजन है ये यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेव, इट इज़ ऑल्सो अ वेव। तो ये एक बात आप अंडरस्टैंड करें। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस एरिया पर है, इस रीजन में है, अगर मैं एनर्जी दूं इसे, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूं, नाउ द क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, हम एनर्जी कैसे दें? टीचर्स होते हैं वो बताते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें। भाई एक चीज़ छोटी सी मिस कर देते हैं, कैसे देंगे एनर्जी? बच्चों को ये सिखाओ, बच्चों को ये पता चले कि हम एनर्जी देंगे कैसे यार। वो जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है भाई, तुम ये इस बात को जान के तुम्हें किसी काम का फायदा नहीं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो टीचिंग का प्रोसेस है कि आपको एक एक स्टेप पता चल रहा है, हाउ यू अप्रोच दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। द नॉलेज इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि ये क्या है, दिस इज टू इंपॉर्टेंट। बट सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल इंसाइट है जो कि आपको मिल रही है, द प्रोसेस की चीज़ कैसे हो रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हीट कैसे देंगे एनर्जी। तो देयर आर वेज, आइदर
कलीजन, ठीक है, आइदर कलीजन और फोटोन के थ्रू हीटिंग करके, और तीसरा वे है आपका कलीजन के थ्रू। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थर्ड वे, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट, बट ये दो तरीके हैं और ये मुझे किसी ने बात की थी बट आई हैव नेवर कन्फर्म डेट, ठीक है, बट मे बी ये हो सकता है। लेकिन ये तरीके कार हैं जिससे आप जो है ना एनर्जी देंगे, फोटोन आएगा हीट करेगा या मतलब उसको हिट करेगा और उसके अंदर एनर्जी आएगी, मतलब वो जो पैकेट एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी का, या हीटिंग करोगे आप गर्म करोगे तो उस पूरे लोहे की रॉड को या किसी चीज़ को, तो सारे एटम्स गर्म होंगे, एटम्स गर्म होंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट, मेकिंग सेंस, यस। तो ये चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स हेयर, जो कि है हमारे पास, अगर हमने इसको हीट दी देन व्हाट विल हैपन। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड एंड यू आस्क, सर व्हाई इज देयर नीड टू गिव इट हीट, एनर्जी क्यों दें बिला वजह के अंदर, क्या हमें ख्वाब आया? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज डेट कि हमारी जो चीज़ें होती है ना, जो सन है हमारा, सन इज टू हॉट, वहां से हमें जो लाइट आ रही है वहां पे नेचुरली हॉट है, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी कैन मेक समथिंग हॉट टू हेयर, जो कि हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमने एक लोहे की रॉड ली, उसको हीट किया, गर्म किया, एंड वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। हमारा जो इंसाइट है वो हमें सन को देखा, यार ये इतना गर्म है तो हम ये चीज़ें यहाँ पे गर्म करके देख लेते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ें आइडिया आ सकती हैं, ठीक है। तो हमने इसको हीट किया, देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ओके। आपने हीट दी, एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि खींच के लाई, आपने एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, एंड इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम को छोड़ के, ये इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मैं कहूँ तो एज ए सिस्टम छोड़ के चला गया, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई अकेली, जो कि आपका प्रोटॉन। एनर्जी दी, वो चला गया इलेक्ट्रॉन। अगर हम उस एनर्जी से थोड़ी सी कम एनर्जी दें, बहुत 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 छोटी सी एनर्जी दें, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे? इसकी मैं आपको इंट्यूशन दिलवाता हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे। ये एक बॉल है, यहाँ पर ये नीचे यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों है नीचे? बिकॉज ऑफ मतलब क्या, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की वजह से। एंड द सिस्टम आई कंसिडर्ड बिफोर, जो कि था हमारा चार्ज सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। वाई इज दिस हियर? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। बट यू कैन कंपेयर डेट आइडिया इनटू दिस, कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनालॉजी क्या है। अगर मैं इसको एनर्जी दे दूँ अच्छी खासी, तो ये यहाँ से जाकर ऊपर चला जाएगा इधर एंड निकल जाएगा। वॉट विल हैपन इफ आई गिव इट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, फिर वापसी आ गया, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा दी, यहाँ पे गया, वापसी आ गया। दिस इज नॉट हाउ हमारा जो एटॉमिक सिस्टम है वो काम करता है। रादर देन यहाँ पे एक पूरा सा एक ही स्टेप हो, हमारे एटॉमिक सिस्टम के अंदर ना मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। कैसे होते हैं दिखाता हूँ। वी हैव द स्टेप्स लाइक दिस। अगर हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ गया। थोड़ी सी दी, यहाँ पे आ गई, यानी ये जो गैप है अगर आपने इतना दिया, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जाने दें, देयर आर इन्फिनाइट स्टेप्स टू रीच देयर। वेट भाई, अगर इस डेस्टिनेशन से यहां तक पहुंचने के लिए इन्फिनाइट स्टेप्स हैं, नॉट इन्फिनाइट एनर्जी, इन्फिनाइट स्टेप्स। भाई एनर्जी का तो गैप इतना ही है, बट आई डिवाइडेड द होल डिस्टेंस इनटू इन्फिनाइट स्मॉल टाइनी स्टेप्स, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं
कि सर कहते हैं तो इतनी इन्फिनाइट एनर्जी कहाँ से आएगी? भाई इन्फिनाइट एनर्जी नहीं है, इन्फिनाइट स्टेप्स हैं। एनर्जी तो वही की वही है। समझ रहे हैं इस बात को थोड़ा? ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर अभी आप ना कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप करोगे आगे जाके परेशान हो जाओगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो मे बी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, मे भी हो सकता है। और आप इस बात को गौर व फिक्र करो, सोचो, और आप सोच के ये जो पूरी किताबें लिखी हुई हैं मे भी गलत हो, आप इस बात को सोच के एक नई चीज़ सोच सकते हो और उसको थ्योरेटिकली प्रूव कर लो यार। मतलब आई मीन के अंडरस्टैंड करो, उसको प्रूव करने की कोशिश करो, एंड मे बी आप जो पुरानी किताबें हैं जितने 100 सालों से लिखी जा रही हैं उसको ख़राब कर सकते हो, उसको सबको फॉल्स कर सकते हो। यू स्टिल हैव द एबिलिटी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने आके मिस्टर खड़ेबाल ने सबके जो है ना वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को उड़ा के जवाब दे दिया, वो आप भी कर सकते हो अभी। मे भी भाई कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं डिस्कवर होने के लिए। तुम भी इन चीज़ों को गलत मान के, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको गलत मान के गौर व फिक्र करके तुम नई चीज़ दरियाफ्त कर दो, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो गलत हो जाए। तो काइंडली अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप करो, रादर देन जो पढ़ाया जा रहा है वो सच है झूठ है। भाई सोचो खुद, मैं भी गलत पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, सर प्रोफेसर हैं अच्छे पढ़ा रहे हैं, भाई तुम सोचो इस बात को। ठीक है, मैं आपको हर स्टेप पे जो है ना इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, व्हाट्स रियली गोइंग देयर एंड व्हाई इज इट हैपनिंग एंड व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये पूरे जो आइडियाज़ हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बनाते हैं। ये टीचिंग ये नहीं है कि आपको नॉलेज हो, द प्रोसेस, जो उस प्रोसेस को मैं आपको जो है कन्वे कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देर आर इन्फानाइट स्टेप्स नॉट इन्फानाइट एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारा जो एटॉमिक सिस्टम है ना वो होता है, ब्रेक एंड डाउन है। थोड़ी सी आपने एनर्जी दी, यहाँ पे चला गया, उतनी दी वहाँ पे चला गया, उतनी दी वहाँ पे चला गया। ठीक है, अगर आप इसे कम देते हो, यहाँ तक देते हो, तो ये नीचे आ जाएगा, ये वापसी आ जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ गया वापसी आ गया, ली और एब्जॉर्ब की, मतलब जितनी ली उतनी वापसी दी। तो ये इतनी जल्दी काम होता है, सेकंड के करोड़वें खरबवें हिस्से में होता है यार। यू डोंट फील इट, आपको लगेगा कि इसने एब्जॉर्ब ही नहीं की। ये इतनी जल्दी काम हुआ कि आपको फील होगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जो आपका जो स्टेप्स ब्रेक है इसको कहते हैं डिस्क्रीट स्टेप्स। भाई स्पेसिफिक है भाई, इतने आप अगर इतनी एनर्जी दोगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। तो ये डिस्क्रीट है स्टेप्स जो ब्रोकन डाउन है, एंड हर स्टेप की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, ये आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग है आपके सिस्टम की। सो गाइज व्हाट रियली हैपेंस हियर, ये जो आपके है ना इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं, दिस इज हाउ। और मैं अगर पीछे वाले सिस्टम को हटा दूं और उसको थोड़ा डार्क करके लिखूं तो ये ऐसा बन सकता है सिस्टम। तो व्हाट इज देयर, यहां पर लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए आपको ये जो है ना एनर्जी जो है, अगर आप इस लेवल 2 से लेवल नीचे 1 पे आते हैं तो आपको कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई चीज़ अगर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, अगर इसको यहाँ पर जाना है, कहाँ पे जाना है मेरे भाई, यहाँ पर जाना है, तो हमें इसको कुछ अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब ये एनर्जी जाती है, ठीक है, वी कॉल इट फोटोन, तो क्या होगा, वो जंप मारेगा। जंप मार के अगर वो वापस आता है, ठीक है, यहां से वो वापस यहां पर आता है, यहां से वापस यहां पर आता है, तो वही वो रिलीज करेगा। और वो जो चीज रिलीज करेगा वो आप देखोगे उसका कलर भी हो सकता है, वो कहां पर होगा, वो आपका कुछ स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपकी ना बैंड ऑफ ऑल लाइट, आपकी जो सन से लाइट आती है ना, हमने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है कि यार कि आपकी जो है ना सारी की सारी लाइट्स का कलेक्शन बैंड ये है। यहाँ पे सारी की सारी लाइट्स होती हैं, ये विजिबल रीजन और इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो होता क्या है, आपका जो जब भी जो लाइट है वो एमिट होती है ना, वो जो आपकी एनर्जी जो आपका एमिट हुई है ना वेवलेंथ, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है, कलर होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd में आ रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा, उसका कोई कलर होगा जो कि आपको नजर आता है यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है,
ये आपको मिलता है। अब आप कहोगे सर हमें 4 कलर क्यों मिले हैं, हमेशा क्या कहा हाइड्रोजन 4 ही मतलब ट्रांजिशंस करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। भाई करता है, हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन यहां से यहां तक भी करेगा, यहां से यहां तक भी करेगा, ठीक है, यहां से यहां तक भी करेगा, लेकिन आपको वो विजिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर ये वाली एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक की एनर्जी इतनी कम में ना होने के बराबर है, वो वीकर रीजन में आ जाता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। ये जो मीडियम बचते हैं ना, ये वाले 6 से सेकंड तक, ये वाले जो 4 हैं स्टेप्स, इन ये हैं 4 जिनको आपको विजिबल रीजन के अंदर आपको नजर आता है, जिनकी आपको वेवलेंथ नजर आती है विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगर मैं हीलियम का लाऊं, हीलियम का एटम, तो उसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा? भाई ये क्या है? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 क्या है? मेरे भाई ये स्टेप्स हैं, और इस स्टेप्स को हम कहते हैं शेल्स। शेल्स कहते हैं इनको हम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट किया जाता है इन्हें। अगर हम एक चीज को नोटिस करते हुए जाएं, ये एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। ये हमें जो लाइंस हैं, ये 2 2 और ये वाली लाइन हमें हाइड्रोजन से मिली है, ठीक है। एंड हमें ये जो लाइन है यहां पर आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन हमें कहां से मिली है? ये हमें हीलियम से मिली है। तो कहीं से भी अगर ये स्पेक्ट्रम हमें आ रहा है, हमें कहीं से भी ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हमें लाइट आपको नजर आ रही है, एक चीज डार्क है, यानी ये हल्की है, मध्यम है ये वाली लाइंस, और ये वाली बहुत ज्यादा ब्राइटर है। ब्राइटर क्या बोलेगी यार, इसके अंदर हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा है। जो बहुत ज्यादा कम ब्राइट होगी, डार्क होगी, उसके अंदर उसकी उतनी जो आपकी मिकदार है वो उतनी कम होगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि हमारा स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे? स्पेक्ट्रम आता कैसे, मिलता कैसे? भाई सवाल आता है ना। तो होता क्या, जब आपकी लाइट आती है, हम उसको डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से गुजारते हैं, और प्रिज्म क्या करता है, इसको अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर देता है, सबके सब जितने होते हैं। एंड हमारी स्क्रीन एक स्पेक्ट्रम की स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसके थ्रू हम इसको देख लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे रख के हमें चीज़ें नज़र आती हैं। लाइन होती है तो लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आता है, एब्जॉर्प्शन होती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नज़र आता है, हमें कंटिन्यूस होती है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नज़र आता है मेरे भाई। ऐसे होता है। अब हमारी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई न्यू, हम इसको ना एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बुनियाद पर। इसको हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी की बुनियाद पर। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दिस स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये कैसे चीज़ काम कर रही है कि आपकी जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ क्या है भाई, हमारा जो स्पेक्ट्रम आता है ना, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती है, ये तो भाई एक पर्टिकुलर ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वेवलेंथ z, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? ये वेवलेंथ p है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ स्पेक्ट्रम। हमारा हो गया, उसके साथ हमारे ग्राफ्स भी बनते हैं इसके पर्टिकुलर, जहाँ पे इंटेंसिटी आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। और आपका जो है उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आती है वेवलेंथ लैम्डा, और कैसे बिहेव कर रही है चीज़ आपकी, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे जा रहा है, कैसे बिहेव, वो ग्राफ्स वगैरह कहानी है आपकी। खैर ये वेवलेंथ और जो इंटेंसिटी का है ना, वो वहाँ पे आपकी किताब ने पिलावा जाके अंदर झाड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ द थिंग, ये चीज़ ऐसे आती है आपकी। तो हमने अंडरस्टैंड किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशंस कर रहे होते हैं, भाई कहाँ से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं आपके भाई, एक हायर शेल से लोअर शेल तक जो कर रहे होते हैं, वहाँ से आपको कुछ
लाइट एब्जॉर्ब वो रिलीज होती है और उसका कोई पर्टिकुलर कलर होता है, और उस कलर की बुनियाद पे आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, प्लैनेट्स को, आपको पता लगता है वहाँ पे कितनी मिकदार के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो ये होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसका बेसिक। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाएंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। मतलब अभी तो मैंने आपको समझा दिया कंटिन्यूस क्या है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा उसी हवाले से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्रैक्टिस करते रहें, और जो है कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अपने जो है बूस्ट करें, और लेक्चर्स को ज़रूर सुने कि आपके जो है ना, जो सुना और उसको जो आपने लिखा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।